लाइव है। ये 40 पॉइंट सिग्नल लगे थे दिक्कत होती है। मेरे पास तो यही नहीं, मैं तो एक तो भी नहीं रही, एक ही पकड़ने वाली है 57 बता रही है, तीसरी है वो चार्जर तो वो काम आएगी। ये रखी वो कपिल करो तो मध्य प्रदेश मेरे घंटी जरूर मार देना है ना, क्या वो मिस हो गया उसमें। लाओ मरो सभी साथियों को उपदेश थाना की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथी यहीं से हैं। देखिए, मैं हाथरस में था पिछले 5-6 दिन से, आज आप सभी के समक्ष यहाँ हूँ और एक बड़ा सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब से पुजारी जी के साथ ये दरिंदगी हुई अब तक, इस समय जब मैं लाइव कर रहा हूँ तो सिर्फ एक आरोपी की अरेस्टिंग हो पाई है। ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल एक ही आरोपी। कितने आरोपी थे इसमें? 6 आरोपी। 6 आरोपी, मतलब 5 फरार हैं। 5 फरार। ये आप तक पहुंचनी चाहिए बात कि अब तक 5 आरोपी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। केवल एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है अभी, कैलाश मीना। कैलाश मीना उसका नाम है। बाकी जो 5 है वो भी इसी गांव से हैं? वो इसी गांव से हैं, उसी परिवार से। अच्छा, उसी परिवार से हैं। तो 5 के 5 की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो सरकार किस तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रही है या क्या मैसेज देना चाहती है? और मैं पूछना चाहता हूँ, जो राहुल जी अभी ट्रैक्टर पर बैठे थे सोफ़ा लगाकर पंजाब में, जो अभी अपनी बहन को लेकर हाथरस गए थे, अपने समर्थकों को लेकर होर्डिंग किया था, यहाँ पर एक पुजारी एक इस तरीके से मतलब उनकी जो है हत्या की गई कि अगर बताते हुए भी मतलब शर्म से सर झुक रहा है। तो कहाँ है सभी लोग? या खाली ट्वीट से या इस चीज़ से ही मतलब चल जाएगा कि किसी चीज़ पर ट्वीट कर दो या किसी प्रदेश के कोई भी नेता ट्वीट कर दे, या कुछ रियल में यहाँ होगा? मेरा ये कहना है, उन आरोपियों को, जितने भी आरोपी हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जो ये परिवार की कंडीशन है ये किसी से छुपे नहीं है। एक जो उनकी बेटी है वो विकलांग है, 6 बेटियां हैं परिवार में, एक बच्चा है वही मंदबुद्धि है। देख लीजिए जो क्या आप हमारे जो भाई हैं किस तरीके से बता रहे हैं, मतलब मंदबुद्धि है वो मंदबुद्धि है। अच्छा, वो भी मंदबुद्धि है। तो और गरीब स्थिति है बहुत ज़्यादा। ये रोजगार का साधन ही ये ज़मीन थी जो मंदिर के से, उस पर भी इन लोगों ने अवैध पूरा कब्जा करके और उनकी मार दिया उनको। और उनके मारने के बाद उनके परिवार का लालन पोषण के भी लाले पड़ रहे हैं। जमीन में आप जानते हो इतनी ही पैदावार संविदा की नौकरी सरकार से। अच्छा, ये भी बताने की जरूरत है, जो मेरे भाई बता रहे हैं, जो चल रही है कि सरकार ने इतना कुछ दे दिया, तो संविदा पर नौकरी सरकार ने कुछ नहीं दिया। 10 लाख रुपए का इनको सिर्फ एक ड्रामा दिया है, जिसके पीछे भी ये चक्कर लगाते रहेंगे कलेक्टरियों के। और संविदा पे एक नौकरी दी है जिसका भी कोई नहीं है। सारी घोषणाएं ही है और ये धरातल पे आ जाएंगी तब जाके पता चलेगा, वरना ये सारी घोषणाएं हैं। मुद्दे को बिल्कुल दबा दिया गया है। सनातन के नाम पर कोई मतलब नहीं है इसमें। सारा मैटर इसको राजनीति करके और बिल्कुल दबा दिया गया है यहाँ पर, वरना बिल्कुल भी 10 लाख रुपए और संविदा का सिर्फ इनको एक झूठा लालच दिया गया है और वो फालतू में लोगों के द्वारा, वरना कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। सारा गलत बात है। बताइए, अब आप खुद सुन रहे हैं कि मतलब एक ब्राह्मण की, एक हिंदू की जान की कीमत कितनी है। मेरी अभी उनके जो बेटा है उससे बात हो रही थी, मैंने कहा क्या घोषणाएं हुए, क्या हुआ, अब तक क्या मिला? कह रहा जी अभी तक कुछ नहीं मिला। ये उसके शब्द थे जो मैं कुछ नहीं मिला और ना है, देख लेना। ठीक है भाई, उसको बुलवाए ना एक बार, कहाँ है वो, एक बार थोड़ा सा वो सामने खड़ा। हाँ, तो ये स्थिति है कि अभी तक 5 आरोपी अभी तक भी फरार हैं। उनके बेटों को कैसे बुलाया? बुलवा लो, आ जाए। वो अभी मेरे से बात कर रहा था वहीं पे ही। तो सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ को बुलंद करें, कहीं पर भी गलत होता है हर तरीके से साथ दें। और शायद इस देश में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बस इतना ही हो सकता है कि कुछ मामला हुआ और फिर बस उस मुद्दे पर राजनीति होगी, पॉलिटिक्स होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन जो रियल चीज़ है, गरीब परिवार की जितनी दयनीय स्थिति है, आप अगर यहाँ आएंगे तब पता चलेगा, या किसी से पता करेंगे तब पता चलेगा कि बात। ये तो आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ बुकना गांव की ही बात है। आस पास के जितने भी गांव हैं जहाँ पर
100 साल 200 साल पुराने मंदिर हैं, उनके गरीब परिवारों के ब्राह्मणों के नाम जो जमीनें करी गई हैं, उन सभी पर किसी न किसी भूमाफिया का आज कब्जा है। ये तो आज सबके सामने बात आ गई तो सबके सामने जग जाहिर हो गए, वरना अच्छा, आप हर पूरे इस एरिया की बता रहे हैं हाँ, बात? पूरे एरिया में, पूरे जिले में, करौली में जितने भी देवस्थान विभाग के मंदिर हैं उनके नाम जमीन है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। सारे जमीनों को या तो किसी ने पंडित को 2-5 हज़ार रुपये देके कब्जा कर लिया, उस पर ब्याज के नाम पर चढ़ाकर, या फिर किसी पर उल्टा सीधा करके सारे जमीनों के सारे किसी भी गांव में क्लियर जमीन बेचारे गरीब ब्राह्मण के पास नहीं है। आप चाहे पता लगा के देख लीजिए, सारे गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ किसी भी गांव में अगर पूरी ज़मीन का अगर वो भोग कर रहा हो, अगर कोई भी पंडित या जो भी उसको पूजा करने वाला जो उसका पूजा करता है मंदिर के लिए, उनके लिए, तो वो नहीं कर रहा है। सारे लोगों ने, गांव के भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा कर रखा है, हर गांव में कर रखा है। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के, पूरे जिले के किसी भी गांव में जहां पर देवस्थान विभाग का 200-300 साल पुराना मंदिर है और उसके नाम 10-5 बीघा जमीन है, वो सारे गाँव की जमीनों पर सभी जगह कब्जा है, कहीं पर भी आप देख लीजिए। बताइए, तो हमारी सरकार से मांग है कि 50 लाख का जो है मुआवजा दिया जाए और इस परिवार को घर दिया जाए, और जिस तरीके की हालत है इस पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए। और हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसी बात ना आए, वरना हम सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार हैं। जब यहाँ पहुँच गए हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से साथ हैं, और ये कोई खाली बयानबाजी या घोषणा पत्र जारी ना किया जाए। यहाँ पर इस पीड़ित परिवार की, ऐसे जो परिवार के सामने दिक्कत आई है, उसकी मदद ज़मीन पर की जाए। तो धन्यवाद आप सभी साथियों का, जो भी अपडेट यहाँ से है हम देते रहे हैं आपको। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।